हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ हाफ केजी का चॉकलेट केक और इसके लिए मैंने स्पॉन्ज को बेक किया है 6 इंच के मोल्ड में। और ये स्पॉन्ज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बेक किया है, सो ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था, बट इसके ऊपर मुझे काम करना था क्योंकि मुझे आज ये जल्दी ही केक बनाकर देना था अपने कस्टमर को। तो यहाँ जब मैंने ऊपर से हल्की सी थी लेयर इसकी रिमूव की, तो मैंने पहले चेक किया था कि स्पॉन्ज अंदर से गर्म तो नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो इसके ऊपर जो क्रीम हम रखेंगे उसके मेल्ट होने का डर है। बट ये थोड़ा बहुत ही गर्म था, सो इसके ऊपर मैंने काम स्टार्ट कर लिया। अब क्योंकि ये 6 इंच के मोल्ड में बेक किया है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं आती स्पॉन्ज की, सो इसके लिए मैंने इसकी सिर्फ 2 ही लेयर्स में कटिंग की है। और अपने पास ना मैंने एक बोर्ड के ऊपर क्रीम लगाकर पहले ही रख ली थी, सो दैट ऊपर की लेयर जब मैं कट करूंगी तो उसको उठाकर बड़े ध्यान से मैंने क्रीम वाले बोर्ड के ऊपर स्टिक कर दिया था, सो दैट जब हम बार बार अपनी लेयर्स को उठाएंगे रखेंगे तो उस चक्कर में मेरी जो लेयर थी वो क्रैक ना हो। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर सेंटर में अच्छे से क्रीम डाल दी है और उसको अब हम धीरे धीरे पैलेट नाइफ के साथ में अपनी इस लेयर के ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे। और साथ ही साथ जो साइड्स हैं वहां पर मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाते हुए पैलेट नाइफ के साथ में ही साइड्स को भी अच्छे से क्रीम से कवर कर लूंगी। और जब आपको केक के ऊपर जल्दी काम करना हो, फ्रेश बेक किए हुए केक के ऊपर, तो ध्यान रखें कि पानी की सोकिंग बहुत कम से कम करें। क्रीम के ऊपर पहले मैंने यहाँ पर लगा दिया है मिक्स फ्रूट क्रश। आप चाहें तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश लगा सकते हैं या फिर चेरी का क्रश भी लगा सकते हैं, या फिर आप क्रश लगाना स्किप भी कर सकते हैं। बट मेरे कस्टमर्स को ये टेस्ट पसंद आता है, इसलिए मैं चॉकलेट गनाश के साथ में हमेशा कोई ना कोई क्रश भी जरूर बीच में ऐड कर देती हूँ। और सेंटर में हमने जो गनाश डाली है वो 2:1 की है। अब उसके बाद में जो मेरी एक लेयर बची हुई थी, जो कि हमारे स्पॉन्ज की बॉटम वाली लेयर थी, उसको भी मैंने बड़े ही हल्के हाथ से उठाकर और यहाँ ऊपर प्लेस कर दिया है। और अब मैं पहले इस केक की साइड्स पर क्रीम लगाकर उनको कवर कर लूंगी, सो दैट जब हम ऊपर वाली लेयर के ऊपर काम करेंगे तो वो सॉफ्ट होने के कारण हमारी क्रैक ना हो। थोड़े से पानी के साथ में ही मैंने एक बार फिर से यहाँ पर सोकिंग कर दी है इस लेयर की भी। और यहाँ पर जितनी क्रीम हमारी बची है उसके साथ में यहाँ पर क्रीम लगाकर और उसको भी मैं बड़े ही हल्के हाथ से इस लेयर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। और फिर साइड्स पर भी कहीं आपको लगता है कि क्रीम कम है तो आप थोड़ी सी क्रीम और अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप फ्रिज में रख दीजिए केक को सेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो, जैसे कि आज मेरे पास है, सो इस टाइम में आप अपने इस केक को सेट होने के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने भी इस केक को रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। उतने टाइम में मैंने आज एक नया मेथड निकाला केक को डेकोरेट करने के लिए। मैंने क्या किया कि जो मैंने ऊपर से लेयर थोड़ी सी उतारी थी ना सेंटर से, उसी को मैंने जितनी क्रीम इस बाउल में बची थी उसमें हल्का सा गनाश और डाला और उसको अच्छे से मैंने मैश करके ऐसा एक डो बना लिया। फिर उसके साथ में ना मैंने इस तरीके के छोटे छोटे ना चॉकलेट बॉल्स बना लिए थे, जितने भी हमारे बने। याद रखें कि ये सारे चॉकलेट शॉट्स जो आप बना रहे हैं ना, बस एक ही साइज के बनाएं। अब उसके बाद में मेरे पास में गनाश था, सो मैंने हर एक इस चॉकलेट शॉट को ना इस गनाश में अच्छे से डिप करके और एक प्लेट में रख लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करके उसका यूज भी कर सकते हैं और वो ज्यादा देर तक केक के ऊपर स्टे भी रहेगी। चॉकलेट गनाश का ना कई बार मेल्ट होने का डर होता है गर्मी में, बट मेरे पास आज गनाश पास में ही पड़ी थी ना, सो मैंने इसी का यूज कर लिया था। और उसके बाद में मैंने इनके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स लगा दिए थे और इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। अब केक को मैंने फ्रीजर से बाहर निकाल दिया है और इस पर फाइनल आइसिंग करने के लिए नीचे की जो 2 लेयर्स हैं वहां पर मैंने ब्लू कलर की क्रीम के साथ में दी है और बाकी सारे केक को मैं व्हाइट कलर की क्रीम के साथ में कवर कर रही हूँ। सो ऊपर वाले पार्ट पर हम पैलेट नाइफ चलाएंगे, वहां पर अच्छी सी एक स्मूथ बैलेंस्ड लेयर बना देंगे और जो साइड्स हैं वहां पर हम स्क्रैपर के साथ में स्मूथ फिनिशिंग देंगे। अब इसके बाद में जो साइड्स थी ना वहां पर आज मैं कॉम्ब का यूज कर रही हूँ। आप किसी भी तरह की पैटर्न या डिजाइन वाली कॉम्ब का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बड़े ही हल्के हाथ से मैंने कॉम्ब के साथ में काम किया। जो केक की साइड्स हैं उनकी अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है और इसी तरीके से हम जो केक का टॉप पार्ट है वहां से भी एक्स्ट्रा क्रीम को हटाते जाएंगे। बस आपने पैलेट नाइफ लेना है और बाहर से अंदर की तरफ को चलाते हुए जो एक्स्ट्रा क्रीम है केक की एजिस पर, उसको आपने वहां से धीरे धीरे हटा लेना है। और अगर कहीं लगता है कि क्रीम कम है तो वहां पर साथ के साथ ही लगा लीजिए। एक बार मैंने हल्का सा कॉम्ब और चलाया, सो दैट शार्प एजिस बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा क्रीम है हम उसको भी किनारों से अच्छे से हटा सकें। फिर इस
इसके बाद में आज मैं केक के ऊपर ड्रिपिंग कर रही हूँ। उसके लिए भी मैंने 2:1 का ही गनाश लिया है, पाइपिंग बैग में फिल किया और हल्का सा कट दिया है आगे से, और बस इस तरीके से आपने उल्टा यू की शेप में बनाते हुए ये केक के ऊपर ड्रिपिंग बना लेनी है। और इसके बाद में आप चाहें तो केक को फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए, सो दैट ये ड्रिपिंग अच्छे से केक के ऊपर स्टिक हो जाए, और चाहे तो साथ ही में काम कर सकते हैं। और यहाँ सेंटर पर भी मैंने 2:1 का ही गनाश डाल दिया है, उसको हल्के हल्का हमने पैलेट नाइफ के साथ में स्प्रेड कर दिया है। और जब ये हमारा गनाश केक के ऊपर अच्छे से सेट हो गया, उसके बाद में मैंने 2D नोजल का यूज किया और पाइपिंग बैग में ब्लू एंड व्हाइट कलर की क्रीम को फिल किया हाफ हाफ, और उसके साथ में बस इस तरीके से रोजेट्स बना दिए अपने केक के टॉप पार्ट पर। कहीं लगे कुछ गैप है तो वहां पर आप साथ के साथ छोटा छोटा स्टार पाइप कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारे चॉकलेट शॉट्स हैं वो अच्छे से जम गए हैं। अब इनको आप जैसे आपका दिल करे आप उसी तरीके से आप अपने केक के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन रोजेट्स के बीच बीच में ये शॉर्ट्स रख दिए थे, क्योंकि जितने मेरे शॉर्ट्स थे उतनी ही जगह थी केक पर लगाने के लिए रोजेट्स के बीच में। और इसके बाद में मेरे पास कुछ चॉकलेट मोल्डिंग्स बनी हुई थी, उनको भी यहाँ पर मैंने केक के सेंटर में ही प्लेस कर दिया। और आज बाय चांस मेरे पास ब्लू एंड व्हाइट दोनों कलर में चॉकलेट मोल्डिंग्स थी, सो यहाँ पर मैंने उनको लगा दिया। और लास्ट में मैं यहाँ पर गोल्डन मेटालिक स्प्रे का यूज कर रही हूँ केक के ऊपर, और ये जो हमारी चॉकलेट्स हैं इनके ऊपर भी अच्छी सी शाइनिंग लाने के लिए। और सेंटर में कुछ जगह मुझे खाली लग रही थी, सो वहाँ पर मैंने व्हाइट वाले चोको चिप्स ऐड कर दिए। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डिजाइन बनकर हो गया है रेडी। अगर आपको आज की मेरी ये केक को सजाने की ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।